1970 का दशक भारतीय राजनीति का एक ऐसा दौर था जिसने समाज के हर वर्ग को स्तर से झकझोर दिया था। इस दशक में केंद्र में थे इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी, जिनकी राजनीति में एंट्री ने पूरे देश का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल कर रख दिया था। जहां एक और राजीव गांधी राजनीति से दूर रहे, वहीं संजय गांधी ने अपने नेतृत्व से न केवल परिवार बल्कि भारतीय राजनीति और समाज को नई दिशा दी। 14 दिसंबर 1946 को जन्मे संजय गांधी प्रारंभ से ही सुर्खियों में रहे। उनकी शिक्षा प्रतिष्ठित दून स्कूल से हुई और वे वहां अपने सपनों को साकार करने के लिए वहां से आगे बढ़े। उनका सबसे बड़ा सपना था मारुति प्रोजेक्ट, जिसे 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड के रूप में शुरू किया गया। इस कंपनी के वे प्रबंध निदेशक बने और देश में सस्ते स्वदेशी कार निर्माण का सपना लेकर आगे बढ़े। हालांकि उनका सपना उनके जीवन में पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 1983 में मारुति 800 के लॉन्च ने उनके सपने की सफलता में उनके विजन को अमर कर दिया। संजय गांधी का जीवन केवल 34 वर्ष का रहा, लेकिन इसमें उन्होंने कई बड़े सपने देखे और भारतीय राजनीति तथा समाज के गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी इमरजेंसी के दौरान। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा जब देश में आपातकाल लगाया गया, तब संजय फ्रंटलाइन नेता के रूप में उभरे। आरोप लगा कि वे प्रेस सेंसरशिप, विरोधियों की गिरफ्तारी और सख्त फैसले के पक्षधर थे। कई करीबियों, यहाँ तक कि उनकी पत्नी मेनका गांधी ने भी कई सख्त निर्णयों का विरोध किया। आपातकाल के 21 महीने के दौरान नागरिक स्वतंत्रता सस्पेंड कर दी गई। संजय गांधी को इस रेगुलेटेड माहौल में एक बड़ी शक्ति के तौर पर देखा जाने लगा। उनका प्रभाव राजनीति में इतना था कि बिना किसी संवैधानिक पद के भी वे हर स्तर की नीतियों और फैसलों को दिशा देने लगे। आपातकाल का सबसे विवादित फैसला रहा नसबंदी अभियान। संजय गांधी के नेतृत्व में 1976 में देशव्यापी नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य था भारत की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। लेकिन यह अभियान स्वैच्छिक न होकर जबरदस्ती और हिंसा में बदल गया। सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, ग्रामीणों और विशेषतः मुस्लिम समुदाय के लोगों को जबरन नसबंदी शिविरों में लाया गया। लगभग 11 मिलियन यानी 1.1 करोड़ भारतीयों की नसबंदी कराई गई। अनेक राज्यों में सरकारी कोटा लागू हुए और कोटा पूरा न होने पर वेतन काटना या अन्य सुविधाएं रोक लेना आम था। दिल्ली के तुर्कमान गेट तथा हरियाणा के उत्तावर जैसे स्थानों पर विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए। पुलिस ने फायरिंग की और कई लोग मारे गए। कई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों, ग्रामीण जिलों और गरीब समुदायों में जनता ने इस अभियान के विरोध में सड़कों पर उतरकर विरोध किया। इस विवाद ने संजय गांधी और कांग्रेस परिवार की छवि को गहरी चोट पहुंचाई। इस अभियान के कारण 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। संजय गांधी के कार्यकाल में कई फैसले लिए गए। कुछ विवादास्पद थे और कुछ आम मुद्दों पर भी निर्णय थे। संजय गांधी के कार्यकाल में कई और योजनाएं चलाई गईं। शहरी झुग्गियों का उन्मूलन, जिसमें दिल्ली और बड़े शहरों के बस्तियों पर बुलडोजर चलाए गए। वृक्षारोपण अभियान, जिसका उद्देश्य हरित क्रांति लाना था। दहेज प्रथा का निरक्षरता के खिलाफ अभियान। हालांकि इनमें कुछ योजनाएं सकारात्मक थीं, लेकिन नसबंदी योजनाओं के तरीके, निष्पादन और उसके सामाजिक प्रभाव को लेकर संजय गांधी को सबसे अधिक आलोचना झेलनी पड़ी। 23 जून 1980 की सुबह दिल्ली फ्लाइंग क्लब से उड़ान भरते समय उनके विमान पिट्स S4A के क्रैश हो जाने से मात्र 34 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे ने न केवल परिवार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में शून्य पैदा कर दिया। हालांकि उन्हें इंदिरा गांधी का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता था। आज भी संजय गांधी के फैसले, विशेषतः नसबंदी अभियान, को भारतीय लोकतंत्र के सबसे विवादित और बहस योग्य अध्यायों में गिना जाता है। उनके समर्थक उन्हें युवा भारत का प्रतीक मानते हैं, तो आलोचक उन्हें अधिनायकवाद और सत्ता संचय का प्रतिनिधि मानते हैं। संजय गांधी का जीवन
एक युवा महत्वाकांक्षी और ताकतवर राजनेता की कहानी है, जिसने जनसंख्या नियंत्रण, शहरी विकास और पर्यावरण जैसे मुद्दों को देश में पहली बार एजेंडे पर रखा। लेकिन नसबंदी अभियान से जुड़े विवाद आज भी उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे जटिल और आलोच्य पात्र के रूप में स्थापित करता है। यह उदाहरण है कि नीति और नीयत में संतुलन, जरा सी भी चूक एक नेता की विरासत को हमेशा से बदल कर रख सकती है। और इतिहास का यह पाठ आज भी प्रासंगिक है।